जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग 7.10 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है लिमिट 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। इसको आगे सोल्व करने के लिए हमको साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2 tan इनवर्स x का किसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे लिमिट दिया है 0 से 1 और यहाँ पे 2 tan इनवर्स x और इंटू dx ये होगा। तो देखिए यहाँ से 2 को बाहर कर लीजिए, यहाँ से हम 2 बाहर करेंगे तो देखिए यहाँ लिमिट है 0 से 1। अगर यहाँ से हम 2 बाहर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और इंटू में क्या, इंटू में बचेगा tan इनवर्स x dx। ये 1 से tan इनवर्स x को गुना नहीं करेंगे, क्या कि अगर गुना कर देंगे तो यहाँ पर tan इनवर्स x हो जाएगा और tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम इसको गुना नहीं करेंगे। तो गुना नहीं करेंगे तो इसको यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग फंक्शन है, अगर 2 अलग अलग फंक्शन रहता है उसमें पे गुना में रहता है तो हम इंटीग्रेशन यू भी का उपयोग करते हैं। तो हम सबको पता है इनवर्स वाला फंक्शन आइलेट में पहले आता है, तो सबसे पहले यू का मान हो जाएगा और ये भी का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन यू भी का उपयोग करेंगे। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन यू भी का क्या होता है। इंटीग्रेशन यू भी का फॉर्मूला होता है यू जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए किसको, भी को, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह होता है, फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह, फिर यू का डी बटे डी एक्स मतलब क्या अवकलज, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए भी को। उसके बाद यू और भी को सोल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल को इंटीग्रेट कर देना है डी एक्स के साथ, यही फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला को सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि सोल्व करने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन यू भी का, इंटीग्रेशन यू भी डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है यू जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए, तो यू को लिख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए किसको, भी को, फिर बीच में माइनस चिन्ह होता है, फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह होता है, फिर यू का डी बटे डी एक्स मतलब अवकलज, फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह होता है, फिर यहाँ भी का डी एक्स। उसके बाद यू और भी को सोल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल को इंटीग्रेट कर देना किसके साथ, डी एक्स के साथ, यही होता है। तो अभी फॉर्मूला का उपयोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 2 बाहर है तो 2 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या कि 2 बाहर है अंदर में नहीं ना, तो बाहर में 2 को ले लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला होता है यू जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए, यू क्या है tan इनवर्स x, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x, इंटीग्रेट कर दिया भी को, भी क्या 1, तो इंटीग्रेट कर देना किसको 1 को और यहाँ पे dx। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन चिन्ह, तो यहाँ लिमिट देखिए, लिमिट क्या, लिमिट 0 से 1 है तो लिमिट भी देना होगा ना, लिमिट 0 से 1 है तो लिमिट देना होगा, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह, यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह इसमें भी लिमिट लगाना क्या, 0 से 1 लिमिट है तो लिमिट, फिर यू का डी बटे डी एक्स, यू क्या tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स x का डी बटे डी एक्स मतलब अवकलज, फिर इंटीग्रेट किया भी को, फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह, लिमिट क्या 0 से 1 तो 1, भी को इंटीग्रेट किया, भी क्या 1 तो यहाँ 1 डी एक्स होगा। उसके बाद इसको और इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा टोटल को इंटीग्रेट कर देना किसके साथ, डी एक्स के साथ। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ होगा 2, उसके बाद tan इनवर्स x इंटू में 1 के इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 के इंटीग्रेशन कभी भी dx के साथ करते तो क्या होता है, x होता है, तो यहाँ हो जाएगा x। उसके बाद लिमिट क्या, लिमिट 0 से 1 तो लिमिट 0 से 1 लगा दिए, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए, फिर लिमिट 0 से 1 है। tan इनवर्स x का डी बटे डी एक्स मतलब अवकलज क्या होता है, tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, tan इनवर्स x का अवकलज होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का अवकलज 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो tan इनवर्स x के जगह क्या लिखेंगे 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या कि tan इनवर्स x का अवकलज होता है। फिर यहाँ गुना का चिन्ह, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ तो क्या होगा, x हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किया था x हुआ था ना, उसी तरह यहाँ पे 1 के साथ 1 का इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ तो x हो जाएगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे dx है तो dx लगा देते हैं। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे 2, उसके बाद कोष्ट 1 और उसके अंदर में क्या tan इनवर्स x और एक तो x और है गुना में तो एक तो x और लिख दिए, फिर लिमिट क्या, लिमिट 0 से 1 तो 1 लगा दिए, माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू अगर x करेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ लिमिट क्या, लिमिट 0 से 1 है तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, और नीचे में क्या, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx, उसके बाद कोष्ट 1। अभी c का चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब तक लिमिट को पुट नहीं करेंगे तब तक हम c या k का चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो आगे सोल्व करने के लिए हमको यहाँ से x और dx को हटाना होगा। तो देखिए कैसे हटाएंगे, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मान लेते हैं तो 1x और dx यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, लेट
टी बराबर क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। तो हम सबको पता है कि टी मानने के बाद अब प्लस करना होता है, तो टी का प्लस क्या होगा, टी का प्लस डी टी होगा, तो 1 का प्लस 0 होगा, तो इसको हटाइए। एक्स स्क्वायर का प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर का प्लस होगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे dx हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे x और dx है, यहाँ पे क्या हो रहा है 2x dx, मतलब 2 एक्स्ट्रा हमारा है, 2 गुना में या किधर गुना भागा में हो जाएगा, तो मतलब dt बटे में क्या 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x dx। आप देखिए एक्स डी एक्स यहाँ पर भी है, एक्स डी एक्स यहाँ पर भी है, एक्स डी एक्स किसके बराबर है डी टी बटे 2, यहाँ पे डी टी बटे 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ है डी टी बटे 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी टी इंटू 1 बटे 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कि डी टी इंटू 1 बटे 2 करेंगे तो फिर यही हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या, यहाँ पे 2 बाहर में, उसके बाद अंदर में क्या, अंदर में tan इनवर्स x इंटू में x, उसके बाद लिमिट क्या, लिमिट 0 से 1, तो लिमिट लगा दी, फिर माइनस यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1, एक्स डी एक्स से बराबर है डी टी बटे 2, तो यहाँ हो जाएगा डी टी और इन बटे में इंटू 1 बटे 2, डी टी बटे 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं डी टी इंटू 1 बटे 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही डी टी इंटू 1 बटे 2 कर दिए। नीचे में देखिए क्या, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, टी के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा टी, यही हो जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पे है 2, उसके बाद tan इनवर्स x इंटू में x, उसके बाद लिमिट क्या, लिमिट 0 से 1, तो 1 बटे 2 को बाहर कर लीजिए, तो 1 बटे 2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0 से 1 डी टी बटे में टी, ये हो जाएगा। तो आगे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 2, उसके बाद tan इनवर्स x इंटू में x, और लिमिट क्या, लिमिट 0 से 1 दिया, माइनस 1 बटे 2, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। 1 बटे एक्स की इंटीग्रेशन log x होता है, उसी तरह 1 बटे टी की इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा log t, ये हो जाएगा। उसके बाद लिमिट क्या, लिमिट 0 से 1, तो 1 लगा दी। उसके बाद देखिए t बराबर हम क्या माने, t बराबर माने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जहाँ पे t लिखा वहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ 2 बाहर में, तो 2 को बाहर में रहने दीजिए, और अंदर में क्या, अंदर में है tan इनवर्स x इंटू में x, और लिमिट है 0 से 1, यही है। फिर यहाँ माइनस 1 बटे 2, उसके बाद देखिए log t, तो यहाँ हो जाएगा log t बराबर क्या माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t की जगह लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिमिट है 0 से 1, यही है। तो अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं। तो x की जगह सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखेंगे, तो रख लेते हैं। तो यहाँ होगा 2 इंटू, उसके बाद देखिए यहाँ पे tan इनवर्स, तो x की जगह ऊपर वाली लिमिट, x की जगह ऊपर वाली लिमिट मतलब tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और इंटू में यहाँ भी x है तो यहाँ भी 1 होगा। तो नीचे वाली लिमिट को रखने से पहले बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ माइनस होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x की जगह नीचे वाली लिमिट मतलब यहाँ पे 0 और इंटू में 0, इसको बंद कीजिए। उसके बाद माइनस 1 बटे 2, यहाँ पे भी हम लिमिट पुट कर लेते हैं। यहाँ पे log है 1 प्लस x की जगह ऊपर वाली लिमिट मतलब 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कारण कि x का होल स्क्वायर है। उसके बाद देखिए नीचे वाली लिमिट को रखने से पहले बीच में माइनस, तो माइनस लगा लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा log 1 प्लस x की जगह नीचे वाली लिमिट मतलब यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर कोष्ट 1 और प्लस c लगा दीजिए, प्लस c लगा दिए। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 और tan इनवर्स 1 मतलब tan इनवर्स 1, tan में 1 कितना डिग्री माना है पाई बटे 4, तो यहाँ हो जाएगा पाई बटे 4 माइनस tan इनवर्स 0 मतलब tan इनवर्स को 0 से गुना करेंगे 0, तो टोटल 0 हो रहा है, तो इसको हटाइए। फिर माइनस 1 बटे 2, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। log यहाँ पे log है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा मतलब 1 प्लस 1 कितना है, यहाँ पे 2 आ रहा है। फिर यहाँ माइनस, यहाँ पे log है log 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा, कारण कि 1 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद प्लस c लगाते हैं। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। e2 से इसके अंदर गुना कीजिए, 2 इंटू पाई बटे 4 करेंगे क्या होगा 2 पाई बटे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस हटा दीजिए, माइनस रहे या ना रहे मतलब ये 0 है तो 0 को हटा दीजिए। फिर यहाँ क्या माइनस 1 बटे 2, तो माइनस 1 बटे 2 e2 से सिर्फ इसी में गुना होगा, क्या कि e2 यानी 2 से सभी में गुना करना होगा, e2 से सभी में गुना करना होगा क्योंकि e2 सब के लिए। देखिए 2 कहाँ से, 2 शुरू से आ रहा है, 2 मतलब इस सभी के लिए, क्या कि यहाँ ये शुरू में था ना यहाँ पे, तो शुरू में है तो मतलब सब में गुना करना होगा। तो हम गुना कर लेते हैं 2 से सभी में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 1 बटे 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 बटे 2, क्या कि 2 इंटू 2 करें 2 इंटू 1 करेंगे 2 और बटे में 2, यहाँ पर हो जाएगा क्या log 2 ये होगा। उसके बाद देखिए log 1 का मान क्या होता है, log 1 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, उसके बाद प्लस से। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 से 4 कटेगा 2 बार में मतलब यहाँ हो जाएगा पाई बटे 2
माइनस ये टू कटिए जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ क्या है, यहाँ बचेगा log 2 + c। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।